हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करूंगा। और बेसिकली ये मुद्दा है कुछ नहीं, बस आप लोगों की जो मन में संदेह या जो डाउट रहते हैं जब भी आप प्रॉपर्टी मार्केट में निवेश करते हैं, तो उन्हीं पे ही बेसिकली ये जो चर्चा रहेगी आज की। और दोस्तों, देखिए, जब खासकर आप प्रॉपर्टी मार्केट में निवेश कर रहे हैं और मार्केट बहुत तेज़ी से चल रहा है, जैसे कि आजकल चल रहा है मार्केट, आपने देखा होगा प्रॉपर्टी मार्केट में काफ़ी तेज़ी है। रेट मतलब आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, रेंटल भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, रीसेल वैल्यूज़ भी प्रॉपर्टी की बढ़ती जा रही हैं। खासकर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपने देखा होगा बहुत ही एक अच्छा खासा उछाल आया हुआ है। तो इस समय अगर आप प्रॉपर्टी मार्केट में निवेश करते हैं तो कुछ संदेह होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके मन में कि हाँ, हम इस टाइम में अगर निवेश करेंगे तो मार्केट आगे कैसा परफॉर्म करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मार्केट डाउन हो जाए, क्योंकि आप इस टाइम में जब चीज़ें ले रहे हैं, मार्केट तेज़ी है, तो ऑब्वियसली चीज़ें थोड़ी सी महंगी तो मिलेंगी। जब मार्केट मंदा होता है, बेसिकली मार्केट जब मंदा होता है तो उसे बायर का मार्केट कहा जाता है। तो उसमें बायर के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं और मतलब उसको अच्छी डील्स मिल सकती हैं। और ये बेसिकली तब होता है जब सप्लाई एक तरह से ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है। बट हाल फिलहाल उल्टा चल रहा है, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो इस टाइम जो मार्केट है वो सेलर का है, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो बिल्डर अपने मकान बना के बेच रहा है, चाहे कोई रीसेल में कर रहा है। इस टाइम में सेलर की मार्केट चल रही है। और जो बायर है वो बेसिकली उसको ऑप्शन समझ नहीं आ रहे, क्योंकि जो चीज़ें उसे समझ आती हैं या जो चीज़ पसंद आ रही हैं वो उसके बजट से बाहर जा रही हैं, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी में है, इस टाइम तेज़ी के मोड में। तो वो समझ नहीं पा रहा है कि अभी क्या किया जाए, क्या ना किया जाएगा। और कई बार मार्केट में तरह तरह की भ्रांतियाँ भी फैलाई जाती हैं कि अभी रिसेशन आ जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, जॉब की इश्यूज आ जाएंगे। तो इस तरह से मार्केट में मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं मार्केट में इस तरह से चलती हैं, जो कि एक आम आदमी के जो माइंड को है वो कंफ्यूज करती हैं और एक डिसीजन लेने में उसको दुविधा में डालती हैं। तो आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है कि इन सारी जो भ्रांतियों जो मार्केट में चल रही हैं या जो ये सारे डाउट होते हैं आपके मन में, उनको कुछ हद तक क्लियर करूं और आपको समझाऊं मार्केट का भी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है और मार्केट आगे कैसे परफॉर्म करने वाला है इस रियल एस्टेट का, जिससे कि आपको एक डिसीजन लेने में या डिसीजन बनाने में ये जो वीडियो है वो मददगार रहे। और आप मतलब मतलब चीज़ें जो आप समझें और एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल फैक्ट्स क्या है, उन चीज़ों को समझें और एक सही डिसीजन लेने में बेसिकली आप कामयाब रहें। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा कोविड के बाद से मार्केट में तेज़ी है, रियल एस्टेट मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट ये बातें कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, स्पेशली जो स्टॉक्स में डील करते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स में डील करते हैं। तो कई लोग इस तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि भी फलाना फलाना रिसेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट देखिए दोस्तों, मैं आपको अभी स्क्रीन पर कुछ सेल्स फिगर्स हैं जो कि 2021 की और 2022 की सेल्स फिगर हैं, और दोनों अलग अलग सोर्सेज से ली गई हैं और ये मैं दिखा रहा हूँ। तो आप देखें, दोनों जो सेल्स फिगर दिख रही हैं उसमें आपको दिख रहा होगा कि कम से कम 50% जो है वो सेल्स हाइक हुई है ऑन एन एवरेज हर एक सिटी में। मतलब किसी सिटी में थोड़ा कम है, किसी में ज़्यादा है, बट ऑन एन एवरेज 50% ऑल ओवर इंडिया डिमांड राइज हुई है रियल स्टेट में। और 50% बहुत होता है दोस्तों, क्योंकि देखिए एक साल में 50% इन्वेंट्री जो डिमांड एकदम इरप्ट हुई है, तो उसे कवर करना आसान नहीं है। तभी तो आप देखेंगे कि मार्केट में नए से नया प्रोजेक्ट आ रहा है, डेवलपर नए से नए चीज़ें लेके आ रहा है। अब जब डिमांड होगी तभी तो कोई चीज़ बनाएगा, जब किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं है तो वो वाकई में क्यों बना के उसको स्टॉक करेगा। खासकर जबकि चीज़ें कंस्ट्रक्शन, आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल इतना महंगा हो गया था कोविड के बाद। तो ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, मतलब एकदम से क्यों डिमांड उठी है? देखिए उसके पीछे कई कारण हैं। कोविड के बाद लोगों को जैसे पता चला अभी महत्व जाना अपने घर का, जो लोग अपने घरों में नहीं रहते थे, किसी तरह किराए पे रहते थे और उनको किराए किराए के घरों से निकाल दिया गया मकान मालिकों द्वारा। और भी कई सारे रीज़न रहे, जैसे कि
अपना कोई फैमिली से दूर है, तो कोविड के टाइम में ऐसा था कि मतलब ऑल्दो ठीक है, फैमिली से डिस्टेंस भी मेंटेन करना था अगर कोई पेशेंट है, बट फैमिली का साथ भी बहुत ज़रूरी था। तो ये सब जो चीज़ें थी, महत्वपूर्ण चीज़ें थी, वो उनके बारे में लोगों को रियलाइज़ हुआ, लोगों को अपने घरों की वैल्यू पता चली। और फिर सडनली क्या हुआ था कि जब आपने देखा कोविड आया, तो कई जगह पे उल्टा भी हुआ, लोग रेंट के लिए खाली कर गए, अपने होम टाउन चले गए, तो रेंटल एकदम डाउन हो गए। और सडनली फिर जब जैसे ही कोविड की सिचुएशन सुधरी, तो रेंटल भी हाइक हो गए, तो लोगों ने सोचा कि जब इतना हम रेंट पे कर रहे हैं और अपनी मर्जी से रह नहीं सकते अपने, तो वो मैं एक मकान की जो बेसिकली चाहत होती है, खासकर इंडियंस के तो माइंड में होता ही है कि भाई हमारा एक मकान हो, जड़ से अपनी चीज़ें हों, या फिर एक एटलीस्ट फ्लैट तो हो। तो वो कहीं ना कहीं जागी और लोगों को डिमांड लगी कि हाँ, इस चीज़ की कि हाँ, हमारे पास एक अपना मकान होना चाहिए। तो सडनली ये तभी आप दिखेंगे कि 50% की ग्रोथ एक साल के अंदर दिख रही है। इसके पीछे और भी रीजंस हो सकते हैं, बट मोटा मोटे रीजंस ये हैं। और बाकी कुछ सेविंग्स भी हो गई, जैसे कॉरपोरेट कल्चर में जो लोग काम करते थे, बेफजूल खर्चे होते थे उनके, वो कुछ आने जाने से, ना आने जाने से सेव भी हो गए। जैसे ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो वो खर्चे, कुछ सेविंग हो गई 10-15 लाख की। तो इनिशियली जो इनिशियल फंड्स होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है जब भी कोई आप फ्लैट बुकिंग करने जाते हैं, तो वो भी एक आपके पास बन गया था। तो इस तरह से वो भी एक कारण रहा इस डिमांड को बढ़ाने में। अब ये तो रही, तो जो 2022 में डिमांड बढ़ी। अब 2023 की लोग, जब 2023 में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि 2021 में जो प्राइसिंग थी उससे 2022 में जो प्राइसिंग हुई, फिर अब 2023 में तो ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। अभी हाल फिलहाल का मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक मुझे सब्सक्राइबर का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि फ़लाना फ़लाना मुझे इस प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी दिलवा दीजिए, और मेरा ये बजट था। और उन्होंने जब रेट पता किया होगा 10 एक महीने पहले पता किया था, तो उन्होंने बोला क्या आप बेस्ट रेट दिलवा सकते हैं। तो मैंने जब आप उनको करंटली बेस्ट रेट बताया, तो वो कह रहे ये तो 30 से 40 लाख रुपए बढ़ गया। तो यही हो रहा है दोस्तों, बेसिकली क्या है कि जैसे प्राइस सडनली इंक्रीज हुआ है, ओ सॉरी, डिमांड सडनली इंक्रीज हुआ है, 50% इंक्रीमेंट आप समझ रहे कि कम नहीं होता, बहुत होता है। 50% इंक्रीज हो गई डिमांड, तो आप फुलफिल कहाँ से होगी भाई? उतनी तो सप्लाई एकदम से ला नहीं सकता बिल्डर। ऐसा तो है नहीं कि रातों रात मकान खड़े कर दिए जाएंगे। तो वो है कि कुछ पुरानी इन्वेंट्री निकली, कुछ नई इन्वेंट्री और आई, और नए से नए प्रोजेक्ट आप देखें बैक टू बैक, खासकर गुड़गांव की मार्केट में जो मेरे से लोग जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि कैसे बैक टू बैक लाइन लगी हुई है। क्योंकि इतनी डिमांड हुई है, इतना सब इंक्रीज हुए ही हैं डिमांड में, तभी ये ला रहे हैं ना बिल्डर। और अब क्या है कि डिमांड एकदम सडनली आती है, तो ऑब्वियसली बिल्डर के पास यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, वो प्राइस इंक्रीज कर देता है। अब प्राइस इंक्रीज कर देता है, बट अब जिसके पास ऑप्शन नहीं है वो प्राइस इंक्रीमेंटेड प्राइस पे भी ले रहे हैं। और ऐसा नहीं हो रहा कि नहीं चीज़ें बिक रही, आज नहीं बिक रही हैं, थोड़ा स्लो हो जाती हैं बीच में, जैसे प्राइस बढ़ते हैं फिर थोड़े दिन बाद बिक जाती हैं। तो इस तरह का सिनेरियो चल रहा है। और मार्केट में ये सिनेरियो जो है वो लंबे समय तक चलता रहेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है आप सोचें कि हाँ कोई रिसेशन आ जाएगा, कोई बैंक अमेरिका का डूब गया तो फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होगा उसके लिए। और ख़ासकर गुड़गांव के लिए, जैसे मैं गुड़गांव को फोकस करता हूँ, गुड़गांव की रियल एस्टेट पे ही बात ज़्यादा मैं करता हूँ, तो गुड़गांव के रियल एस्टेट में स्पेशली ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे मैंने, आपको शायद याद भी होगा, रिसेशन के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाए थे कि रिसेशन से डिमांड हो सकता है थोड़े टाइम के लिए स्टेगनेंट हो जाए, जो कि बीच में हुआ भी था कि जब रिसेशन की न्यूज़ आई थी तो डिमांड स्टेगनेंट हुई थी। बट आज फिर देखें कि उसी तरह से स्पीड अप पकड़ ली है, क्योंकि अभी उतना इम्पैक्ट नहीं आया। हो सकता है फिर इम्पैक्ट अगर कहीं इन फ्यूचर आए तो डिमांड स्टेगनेंट हो, बट ऐसा नहीं है कि गिरेगी या प्राइसिंग गिरने वाली है। तो ये तो अपने दिमाग से जो है, जिसके भी भ्रम है वो निकाल दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होगा कि प्राइस डिक्रीज होंगे या फिर डिमांड एकदम से गिर जाएगी। ये स्टेगनेंट होगी, प्राइस थोड़े टाइम के लिए स्टेगनेंट रह सकते हैं, बट ये जैसे ही सिचुएशन में सुधार आएगा फिर चीज़ें तेज़ी से अग्रसर होंगी। क्योंकि ये जो हाइक आई है रियल एस्टेट मार्केट में, ये काफ़ी समय बाद आई है और ये काफ़ी समय तक रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये आया एक दो साल का बस मोमेंट है और वो निकल जाएगा। क्योंकि देखिए अब एक चेंजेस भी हो रहे हैं। मतलब आप मान लीजिए, अब दिल्ली वासी हैं, जैसे स्पेशली दिल्ली वासी हैं गुड़गांव के लिए, तो वही डिमांड बढ़ा रहे हैं
क्योंकि दिल्ली में मोरलेस जो भी मकान हैं डीडी के हैं, और उनके 30 से 35 साल 40 साल हो चुके हैं। अब एक होती है, एक मकान की एज होती है। अब हर किसी, देखिए वहाँ पे कॉरपोरेट नहीं करता ना, जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको हर कोई कॉरपोरेट तो नहीं कर सकता। लिफ्ट नहीं होती, लोग ऊपर रहते हैं, डीडी के फ्लैट्स में रहते हैं, कोई थर्ड फ्लोर पे रहता है। यंग था तो ऊपर चला जाता था, सीढ़ियों का यूज़ कर लेता था। आज वो लिफ्ट नहीं लगा सकता, और क्योंकि नीचे वाला कॉर्पोरेट नहीं करता, नीचे वाले कहते हैं मुझे लिफ्ट की ज़रूरत नहीं, तो मैं क्यों पे करूँ। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वैसे इनकम भी घट जाती है, सैलरी से आप पेंशन पे आ जाते हैं। और अगर प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करते हैं तो वो पेंशन भी नहीं मिलती। तो इस तरह से क्या है कि लोगों को दिख रहा है कि यार हमारे मकानों की तो वैल्यू है, स्पेशली दिल्ली में वैल्यू है, बट हम उसमें अब हिसाब से रह नहीं सकते। और क्योंकि मकान भी पुराने हो गए, जर्जर हालात में हो गए हैं डीडे के, अगर मकानों की बात की जाए, जबकि करोड़ों की में कीमत है हाल फिलहाल भी, बट वो जर्जर हालात में है और वहाँ पे दिक्कतें भी बहुत सारी हैं। तभी आपने देखा होगा बहुत से यूट्यूबर, मतलब मैं कहूँगा कि गुड़गांव में शायद इतने यूट्यूबर नहीं होंगे जितने दिल्ली के चैनल्स खुले। आप दिल्ली के चैनल्स, दिल्ली प्रॉपर्टी आप सर्च करें, दुनिया भर के यूट्यूबर्स मिलेंगे आपको, दुनिया भर के चैनल मिलेंगे। ऑल दो गुड़गांव में भी अभी काफ़ी हद तक चीज़ें बन गई हैं, बट गुड़गांव में फिर भी आपको लिमिटेड ही चैनल मिलेंगे, लिमिटेड ही यूट्यूबर्स मिलेंगे जो कि एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहे हैं। बट दिल्ली में आपको मिल जाएंगे बहुत से। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उत्तम नगर को ही लेके पकड़ के बैठे हैं, वो सालों से उत्तम नगर में प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। वो आपको अंदर से चकाचौंध दिखाते हैं और फ्लैट्स की, और बाहर गली नहीं दिखाते, बाहर की पार्किंग के इश्यूज़ नहीं बताते, या और तरह के इश्यूज़ नहीं बताते। लोन भी समहाउ कैसे ना कैसे प्राइवेट फाइनेंसर से होती हैं चीज़ें। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए मतलब हर किसी का धंधा है, वो अपना धंधा कर रहे हैं। मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करूँगा कि हाँ वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। बट देखिए वहाँ पे जब आप रहते हैं, अपनी फैमिली को लेके जाते हैं, आपको ठीक है मकान देखने को सही सही मिलती हैं चीज़ें, बट थोड़े समय बाद आप यूज़ करते हैं तो उन चीज़ों की असलियत बाहर आ जाती है। और फिर साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो अच्छी फैमिली है, जिनके पास थोड़ा सा अच्छी इनकम है, वो कहीं ना कहीं वहाँ से रेंट आउट करके कोई अच्छे एरिया में मूव कर गए हैं, और वहाँ पे बैचलर्स आके रह रहे हैं। और रोज़ कोई हंगामा हो रहा है और सोसाइटी में माहौल ख़राब हो रहा है। मतलब अगर सोसाइटी टाइप के अगर बनाए गए हैं फ्लैट्स, वो भी क्योंकि आजकल वहाँ पे भी दिखाया जाता है कि भाई फलाना फलाना ये फैसिलिटी दे रहे हैं, लिफ्ट दे दिया। आजकल छत पे उनके भी दिखा रहे हैं कि हाँ, स्पेशली उत्तम नगर के मैंने कुछ वीडियोस देखे कि छत पे फैसिलिटी दिखा दी कि हाँ पार्क बना दिया, या छोटा मोटा ऐसा प्लेइंग के लिए बच्चों के लिए झूले लगा दिए। बट देखिए असलियत तो क्या है कि असलियत तो वही है, गली है, वही छोटी छोटी गलियां हैं, ना गाड़ी अंदर जा पाएगी ना गाड़ी बाहर आ पाती है ईजिली। और स्पेशली अगर आप ओला उबर भी बुक करते हैं तो आपको जो उत्तम नगर में, स्पेशली उत्तम नगर में रहते हैं, उन्हें पता होगा कि ओला उबर भी आने में यहाँ पे कितनी दिक्कतें होती हैं। और कोई गाड़ी मोस्टली तो जो लोग राइड होती है वो कैंसिल ही कर देते हैं उत्तम नगर के नाम से। तो जो लोग इस बात पे एग्री हैं वो कृपया करके कमेंट करें। और डीडे की जहाँ तक बात कर रहा हूँ, जैसे दिल्ली में डीडे के ऊपर हम बात जाते हैं, तो डीडे की जैसे मैंने पहले ही चर्चा करी कि डीडे के हालात जर्जर है, और काफ़ी कंस्ट्रक्शन उनकी बुरी हो चुकी है, हालात ख़राब है। कॉरपोरेशन कहीं पे मिल जाता है, कहीं पे ठीक है, डीडीए कहीं कहीं किसी किसी सोसाइटी को रेनोवेट कर रही है, बट मोस्टली सोसाइटी अभी रेनोवेशन मांग रही हैं, और इसलिए लोग वहाँ से भी जाना चाहते हैं। आपने आपने देखा होगा कि द्वारका के ही कितने चैनल खुल गए हैं, रोहिणी से चैनल खुले हुए हैं जो इस तरह की डीडे की प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हैं। और कुछ लोग हैं इन्वेस्टर, इसमें भी घुस घुस के मतलब सस्ती चीज़ें उठा लेते हैं, उसे थोड़ा बहुत चमका देते हैं, पेंट वेंट करके चीज़ें बेच रहे हैं। तो वहाँ से जो चीज़ें हैं, इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो एंड यूज़र है, खासकर जो एंड यूज़र है उसे चीज़ें ये सब समझ है। देखिए मैं कोई इसमें कोई अनोखी बात नहीं समझा रही, ये सबको समझ है कि हाँ ये चकाचौंध बनाई गई है, या फिर इस तरह से वो पेंट वेंट करके दिखा दिया गया, अंदर से इसके अंदर ना मजबूती है ना ही ये रहने लायक जगहें बची हैं, क्योंकि इतने साल हो गए उस मकान को यूज़ हुए, या फिर खाली भी पड़ा अगर पड़ा है तो हालात मतलब ख़राब है। और सोसाइटीज़ की बात करें तो दिल्ली में जो सोसाइटी है उनमें आप देखेंगे उनके भी हालात कुछ इसी तरह से हैं जैसे डीडीए के, तो थोड़े से बेहतर हैं। बट वहाँ पे कीमतें देखें तो आसमान छू रही है। तो इसीलिए दिल्ली वासी जो हैं और जो कंजस्टेड एरिया में रह रहे हैं, जैसे उत्तम नगर हो गया, तिलक नगर हो गया, या और किसी तरह के कंजस्टेड एरिया में रह रहे हैं, जिनको पता है कि हमारी प्रॉपर्टी की प्राइसिंग है
तो वो अपनी प्रॉपर्टी बेच बेच के, दिल्ली से बेच बेच के अब गुड़गांव की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये आप मतलब इस ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ इस वीडियो में। कई लोगों के भ्रम होता है कि यार पता नहीं मार्केट डाउन हो जाएगी, मार्केट में डिमांड नहीं रहेगी, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। देखिए, ये इन सब का ना रिसेशन से कोई लेना देना नहीं है। इनकी ज़रूरत है, इनकी ज़रूरत हो गई है मकान चेंज करना इन लोगों की। तो इनको रिसेशन आए या ना आए, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करके दिल्ली में समहाउ कैसे भी करके ये गुड़गांव में शिफ्ट हो ही रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो आग लगी हुई है प्रॉपर्टी में, वो दिल्ली वासियों ने लगाई है। और आगे आगे अब ये न्यू गुड़गांव की तरफ भी अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि पहले लोग सोचते थे कि न्यू गुड़गांव दूर है, बट असलियत में जब वो जाते हैं, जब देखते हैं, न्यू गुड़गांव विजिट करते हैं, तो उन्हें समझ आ जाता है कि हाँ, नहीं, द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के बाद यहाँ, अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे में रहूँ चाहे न्यू गुड़गांव में रहूँ, तो हार्डली 5 से 10 मिनट का ही फ़र्क पड़ने वाला है। तो इस तरह से आप देखें तो डिमांड जो है वो कम नहीं होने वाली है, डिमांड बनी रहेगी। फिर अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, बेसिकली मूवमेंट हो रहा है, छोटे शहरों से जो लोग आते हैं रोज़, उनकी तो खैर काउंटिंग ही नहीं है। वो तो जॉब के लिए आते हैं, तो उन्हें रेंटल, वो तो रेंट पे रहेंगे, इनिशियली स्टेज पे रेंट पे ही रहते हैं। हाँ, किसी के पास अगर है कुछ बैकअप है तो वो ज़रूर खरीद लेता है मकान। तो इस तरह से जो इंटरनली शहरों से जो मूवमेंट हो रहा है गुड़गांव की तरफ, अगर या फिर जो गांव के या छोटे शहरों की तरफ से जो मूवमेंट हो रहा है, तो ये सब मूवमेंट है और ये मूवमेंट चलते रहेंगे। और इसकी वजह से देखिए डिमांड जो है बनी रहेगी। और हाल फिलहाल में जिस जो तेज़ी से मार्केट अग्रसर है, हो सकता है 19-20 उसमें हो जाए इन फ्यूचर। मतलब ऐसा ना हो कि वो तेज़ी, कहते हैं ना कि एक स्पीड पे तो गाड़ी भी नहीं चल पाती, तो वो भी कभी कम हो जाती, कभी ज़्यादा हो जाती है, तो वो सब हो सकता है। परंतु ऐसा नहीं है कि एकदम गाड़ी रुक जाएगी या मार्केट गाड़ी को मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइम में मार्केट बहुत अच्छे से चल रहा है और अच्छा चलता रहेगा और ये लंबे समय तक चलने वाला है। तो इसलिए अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और स्पेशली गुड़गांव की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ज़्यादा देरी ना करें। कहीं ऐसे देरी में आपकी, जैसे कहते हैं ना कि बस छूट गई बस। और कई लोगों की तो छूट ही गई है वैसे, मतलब ऐसा नहीं है। कई लोग तो इन्वेस्ट करने की सोचते सोचते सोच ही रहे थे और सोचते ही रह गए, और जब उन्होंने देखा तो प्राइसिंग जो होगी उनके अब बजट से चीज़ें बाहर हो गई। तो अगर आप अभी भी सोचते ही रहेंगे और आप सोचेंगे कि हाँ, ये ऐसा कुछ नेगेटिव चीज़ें, देखिए नेगेटिव सोच के आप कभी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं कर सकते। आप ऐसे अगर सोचते रहे कि भाई स्टॉक मार्केट में मैं डाल रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ, कल मेरा लॉस हो जाएगा, तो ऐसा तो कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे आप। ये तो आपको देखिए पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी। और मार्केट अगर तेज़ी में है तो ठीक है, उसमें अपने अलग तरीके हैं ढूंढने के हम। और मार्केट अगर स्लो पेस में है तो उसमें थोड़े अलग तरीके हैं। और बाकी आप लोगों को फिर भी कोई जैसे डाउट रहते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन होते हैं, तो उस तरह से हम लोग थोड़ा सा मतलब एक्सपर्ट तो हैं, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा समय बिता लिया। ऐसा नहीं कहते कि हाँ भाई हम इंडिया के एक्सपर्ट हैं, अभी नंबर वन रियलिटी क्या कहते हैं क्लैरिटी गिवर है, वो सब मैं क्लेम नहीं करता। बट हाँ, मैं इतना नॉलेज ज़रूर रखता हूँ कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आपको एक अच्छा रिटर्न दे के जा सकती है, या यहाँ पे फलाना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न देगा, या फिर ये आपके लिए एंड यूज़ के लिए ये प्रॉपर्टी ठीक है। तो इस तरह की जानकारी हमें काफ़ी हद तक हो गई है, खासकर गुड़गांव के रियल एस्टेट में। तो अगर गुड़गांव के रियल एस्टेट के बारे में आप जानकारी चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8527038368। 8527038368 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप कर दें अपनी क्वारीज। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिससे आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी आपकी बहुत सारी क्वारीज जो हो सकती हैं वो रिजॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोग आपको सजेशन दे सकते हैं। इवन दो अगर हमसे आप सजेशन लेने जाते हैं तो हम भी हैं वहाँ पे उस ग्रुप के, ओन तो हम ही करते हैं, बट हाँ वो जो और लोग भी हैं अपनी बात रख सकते हैं वहाँ पे, तो उनसे भी आप 1 to 1 कनेक्ट करके या सजेशन ले सकते हैं। तो यही था दोस्तों बेसिकली इस वीडियो में। इसी मैं वीडियो जो बनाने का मकसद था, काफ़ी लोगों के मन में संदेह रहता है और काफ़ी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, खासकर जैसे जो स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड्स के में निवेश करवाना चाहते हैं। इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं, इनका भी तो धंधा पानी है ना, तो वो तो रियल्स के दूसरे को अगर इन्वेस्टमेंट टूल को डाउन करेंगे तभी तो उन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जाएगा। तो वो
इस तरह से प्रयास करते रहते हैं, तो उनकी देखिए बातों में ना आए, मार्केट को समझें, मार्केट को एनालाइज़ करें और चीज़ें समझें। और देखिए तेज़ी का मार्केट है, तो ऐसा है कि चीज़ें थोड़ी-सी शायद आपको महँगी ज़रूर मिल सकती हैं, बट आने वाले समय में हो सकता है कि वो आपको एक अच्छा रिटर्न भी दे जाए, क्योंकि तेज़ी जब तक बरकरार रहेगी तो आपको रिटर्न भी एक अच्छा खासा वो वहाँ से मिलता रहेगा। क्योंकि ये हमने भी हाल फिलहाल में इन्वेस्टमेंट किया था, एक छोटा इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसमें हमें भी एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है। तो इसीलिए आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ कि बातों में ना जाएं किसी की, अपना दिमाग लगाएं। और प्रॉपर्टी देखिए चीज़ ऐसी है कि तंग होके ही ली जाती है, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा से मतलब एकदम सुकून से प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। थोड़ा परेशानी तो झेलनी पड़ती है, बट ये भी मान लीजिए कि देखिए प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करके एक सक्सेस पा सकते हैं। और मतलब मैं तो ये मानूंगा कि वारन बफे जैसे लोग, या फिर ये जो स्टॉक्स वगैरह में जो इस तरह के एग्जाम्पल देके या झुनझुनवाला के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, तो ये सब बहुत लिमिटेड लोग हैं। बट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके जो लोग ने पैसा कमाया, उनकी गिनती मेरे ख्याल से लाखों करोड़ों में हो सकती है। तो इन चीज़ों को समझें, ये सब टैक्टिक्स हैं मार्केट में पैसा कमाने की। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स हो गए या शेयर मार्केट टाइप्स की हो गई चीज़ें, ये सब आपसे पैसा कमाया जाएगा। यहाँ पे आप पैसा कमा नहीं पाएंगे, ये आपसे पैसा ज़रूर कमा लेंगे। बहुत कम लोग होंगे जो कि यहाँ पे पैसा कमा के अच्छा निकल पाते हैं। मैंने बट ऐसा नहीं है कि हाँ सभी नहीं कमा पाते, कमा लेते हैं, बट वो रेशो बहुत कम है। बट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके बहुत लोगों ने पैसा बनाया है। आप आसपास के मोहल्ले में भी अपने झांक के देखेंगे तो आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे। तो इसीलिए ज़्यादा देरी ना करें, सोच विचार ज़रूर करें, बट ऐसा ना हो कि सोच विचार में ही रह जाए और फिर यही सोचते रह जाए कि हाँ यह हो जाएगा वैसा हो जाएगा। देखिए जब इस तरह की क्राइसिस आएंगे तो वो सभी के लिए आएंगे, और मार्केट में अप डाउन आता ही रहता है। परंतु अगर हम नकारात्मक सोच से ही आगे बढ़ेंगे तो कहीं भी हम निवेश नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो में डिटेल्स दी हैं या जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। और देखिए आपको ये जानकारी पसंद आई है, आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाएं। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल फैक्ट्स जो हैं अबाउट दी रियल स्टेट, वो मेरे चैनल पे लगातार आते रहते हैं। और इन अगर आप इस तरह से रियल स्टेट के बारे में रुचि रखते हैं तो हमसे आप ज़रूर जुड़े रहें और हमारे वीडियोस को देखते रहें। और आगे इन्हें जितना हो सके शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की मदद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं, और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।